महाभारत का एपिसोड 192 भाई देखेंगे। लास्ट में कृष्णा जी जा रहे हैं शांति के लिए, उनका वेलकम भी हुआ अच्छा, और देखते हैं क्या होता है। प्ले करें। बड़ी बात हुआ। कल्याण, प्रणिपात कल्याण कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात भ्राता दुर्योधन। प्रणिपात वासुदेव। पधारिए वासुदेव। आपके निवास और भोजन की व्यवस्था मैंने अपने ही भवन में की है। नहीं युवराज, शांति का प्रस्ताव लेकर आया, शरणागति का नहीं। मैं आपके भवन में नहीं रुक सकता। आपको हम पर विश्वास नहीं है वासुदेव? आपको मेरे विश्वास की आवश्यकता होती तो सुझाव मांगा होता मामाश्री, प्रस्ताव नहीं। मैं महामंत्री विदुर के भवन में रहूंगा। कोई डरता है कभी? कल प्रातःकाल राजसभा में भेंट होगी युवराज। प्रणिपात वासु, प्रणिपात अंगराज। आपकी धनुर्विद्या ने प्रसन्न कर दी। भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की भांति आप और पार्थ दोनों आर्यवर्त का गर्व। आप दोनों का सामर्थ्य यदि मिल जाए तो आर्यवर्त में धर्म की पुनः स्थापना होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश एक साथ कैलाश में वास नहीं कर पाते, ये तो आप जानते ही हैं वासुदेव। वो माता पार्वती का दुर्भाग्य है। सद्भाग्य से हमारी माता एक नहीं। अर्जुन के साथ मेरा युद्ध तो होकर रहेगा। आपको इस शांति प्रस्ताव से आनंद नहीं है अंगराज? अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के लिए महायुद्ध की क्या आवश्यकता है वासुदेव? अर्जुन को तो मैं किसी भी समय आवाहन दे सकता हूं। इस विनाश की संभावना को टाल देने में ही धर्म है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपके हृदय में धर्म के फूल हैं अंगराज, तो तीरों से अंगार क्यों बरसाते हैं? वासुदेव पधारी।
प्राशवी, केवल इतना ही पकाया है? मिष्ठान्न नहीं बनाया आपने? क्षमा कीजिए वासुदेव, युद्ध सभा की घटनाओं के पश्चात हम सभी प्रतिदिन यही भोजन करते हैं। हस्तिनापुर के भाग्य जैसा कड़वे पत्ते और हमारी भावनाओं के भांति सूखी रोटी। आपके लिए मिष्ठान बनाने की इच्छा थी, किंतु जीजी ने रोक लिया। ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मिष्ठान बहुत ही प्रिय है। कृष्ण, मेरी दृष्टि के सामने मुझे कुरुवंश का नाश होते दिखता है। एक मन कहता है कि इतना बड़ा विध्वंस उचित नहीं, दूसरा मन कहता है कि न्याय के लिए यदि समग्र विश्व भी जल जाए तब भी उचित। ऐसी स्थिति में किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है कृष्ण? सुख तो पहचानने की वस्तु है बुआ, प्राप्त करने की वस्तु नहीं। जो व्यक्ति वस्तु को सुख मानता है उसे वास्तविक सुख तो प्राप्त ही नहीं होता। जो सत्ता अथवा संपत्ति को सुख मानता है वो अवश्य अपने लिए विनाश को निमंत्रण देता है। समग्र कुरुवंश का विनाश अनिवार्य है, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने वास्तविक सुख के रहस्य को जाना ही नहीं, और उनके पुत्रों ने भी सत्ता में, राज्य में और अहंकार की पुष्टि में ही सुख देखा। क्या सारे वंश का नाश हो जाएगा? किसी की रक्षा नहीं हो पाएगी वासुदेव? रक्षा अवश्य होगी माता पराशर। धर्म और न्याय की रक्षा होगी। जो नाश के पात्र हैं उनका नाश होगा, और जिनकी रक्षा करना आवश्यक है उनकी रक्षा होगी। इसीलिए मैंने कहा माता, सुख को जाना जाता है, ढूंढा नहीं जाता। लीजिए, अब मैं आपके हाथ के बने मिष्ठान का सुख प्राप्त करूंगा। कल राज्यसभा में सबको अपने मन की स्थिति के अनुसार ही स्वाद प्राप्त होगा। भाई बैठे हैं सारे सभा में, और कृष्णा जी के आते ही भाई वो उनका खाना सूखी रोटी से मिठाई में बदल गया। यार ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बोल रहे थे अब खाते ही नहीं है, अब
जब से वो द्रौपदी जी के साथ जुल्म हुआ है ना, हम यहाँ पे खाना ही ऐसा बनाते हैं। तो कृष्णा जी ने भाई बता दिया ये भाई अब मैं आया हूँ तो आपको अच्छा खाना मिलेगा। बहुत अच्छा लगा ये वाला जो पार्ट था ना, मस्त था। कृष्णा जी आया है, अब टेंशन नहीं है। सही बात है भाई, कृष्णा जी के आते ही भाई सब खुश हो गए। चावल और रोटी दे रहे कृष्णा जी को, थोड़ा कुछ तो बनाते, पर कृष्णा जी ने कहा भाई हमें पसंद है खाना यार, आप लेकर आते ना। पर देखो ना चमत्कार करके भाई लड्डू सबके हाथों में आ गया, और कहा सबके जो भी दिल में होगा वो सबको मिलेगा। वाह भाई आज रात सबके जश्न हो जाएंगे, मजा आ गया। कृष्णा जी का चमत्कार देखा ना भाई, लड्डू हाथ में बन गया सबके ऊपर। वैसे तो सूखी रोटी खा रहा था, कृष्णा जी ने बोला आज मीठा खाओ सबने। भाई ये वाला जोश होना चाहिए ना, ऐसा नखटू होगा ना, अंधे यार होगा, उनको सबक सिखाए। वो अंधा बेचारा है, उनको नपुंसक, उसकी बीवी भी देखो ना वो वचन में बंधी पड़ी। भाई पट्टी उतारो अभी तो जान छोड़ो भाई। हाँ भाई ये वाला तो पार्ट तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो, खास करके कृष्णा जी ने आज चमत्कार दिखाया ना, मैं तो यार हैरान हो गया, जिंदगी नहीं देखा हाथ में लड्डू आ गया, कमाल का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।